एक और दृष्टांत मैं देना चाहता हूं सत्य के बारे में। ऐसे एक पिता था, उसका भी एक बेटा था। उस बेटे को पिता की सेवा करते करते इतना समय हो गया था कि उस बेटे ने अपने पिता का विश्वास जीत लिया था। लेकिन विश्वास जीतना और विश्वास कायम रखना, इनमें भी अंतर है। समझ रहे ना? हम आपकी घर की बात कर रहे हैं। आपके घर में भी बच्चे होंगे, बड़े होंगे, साथी होंगे, भाई होंगे, बंधु होंगे, बहन होंगे, सब कुछ होंगे। किसी बच्चे और पिता की बात नहीं, ये हर उस घर के सदस्य की बात है जो आपके घरों में आपके साथ रहते हैं। तो पिता को अपने बेटे पे पूरा विश्वास था कि मेरे संस्कार इसके अंदर इतने कूट कूट के भरे गए हैं कि कभी भटक नहीं सकता। कई बार हम अति विश्वास के कारण भी अपना बहुत बड़ा घाटा कर लेते हैं। हम अति आत्मविश्वास के कारण भी खुद का घाटा कर लेते हैं और अति विश्वास के कारण भी खुद का घाटा कर लेते हैं। उसको बहुत विश्वास था। अच्छा ये बताओ, किसी व्यक्ति ने संकल्प भी ले लिया कि मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, तो क्या संकल्प निभा ही लेगा वो? संकल्प को लेना और संकल्प को निभाने लायक माहौल में रहना, इसमें अंतर है। अरे तुम्हारा संकल्प कितना मजबूत होगा जो तीर्थंकरों का होता है। तीर्थंकर तो वर्धमान चारित्र के धनी होते हैं। उनके जीवन में छोटे मोटे तो का बड़े बड़े दोष भी नहीं लगते हैं। सिर्फ मात्र एक छठे और सातवें गुणस्थान में झूलना उनकी मजबूरी है, क्योंकि ये तो शुद्धोपयोग के पहले जरूरी है। तो उनका ये मजबूरी है, छठे गुणस्थान में आना पड़ता है, प्रमाद में आना पड़ता है। लेकिन प्रमाद कौन सा? बहिरंग प्रमाद नहीं, अंतरंग प्रमाद, जो शुद्धात्मानुभूति से चलित कर देता है। शुद्धात्मानुभूति चलन रूपा इति अंतरंग प्रमादः मूलोत्तर गुणेषु मल जनका इति बहिप्रमादा। जो मूल और उत्तर गुणों में मल पैदा कर दे उसका नाम बहिप्रमाद है, और जो शुद्धात्मानुभूति से बाहर ले आए उसका नाम अंतरंग प्रमाद है। तो अंतरंग प्रमाद तो आता ही है, कथनचित बहिप्रमाद से बचने का भरसक प्रयास करते हैं। अब सोचो, वो भी जिनका हमेशा चारित्र वृद्धि को प्राप्त होता चला जाएगा, अब उनके लिए दीक्षित होने के बाद अयोध्या छोड़ने की आवश्यकता क्यों लगती है? आप तो संकल्प में पक्के हैं, संकल्प कभी टूटेगा नहीं, और केवल ज्ञान होने तक आपका संकल्प कायम रहेगा। तो फिर आपको 5 पापों को छोड़ दो, चाहे अयोध्या में रहो चाहे अयोध्या से बाहर जाओ, क्या फर्क पड़ता है? ये तो उनकी बात है जिनको घर में रहने पर कई बार ऐसा ना हो कि संस्कार प्रभावित कर दें, तो घर छोड़ के चले जाओ जंगल में। आपके लिए तो क्या घर हो, क्या वन हो, क्या भवन, भवन में ही रहो ना। भवन छोड़ रहे तो अयोध्या में तो रह जाओ, ताकि आपको देखकर दूसरे धर्म ध्यान कर पाए। अयोध्या छोड़ के क्यों जा रहे हो? तो जब तीर्थंकरों के लिए भी जो संकल्प के पक्के होते हैं, उनको भी संकल्प को निभाने के लिए योग्य माहौल ढूंढना पड़ता है। और आप कहो हमारे बच्चे तो बहुत संकल्पवान हैं, बहुत आचरणवान हैं, दुनिया में कहीं भी चले जाएं, चाहे विदेश चले जाएं, चाहे वो कहीं स्पेस में चले जाएं। हाँ, अब तो विदेश की बात छोटी होने लगी, स्पेस की बात है। और माता पिता सोच रहे हैं कि बच्चे कम से कम अब इस दुनिया में तो बहुत रह लिए, थोड़ी सी अब अंतरिक्ष में भी हो जाएं। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जैसे तुम अंतरिक्ष में होते तो फिर भी अच्छा होता, लेकिन यदि स्पेस में जाके तुम अंतरिक्ष की बात करोगे तो उसमें भी छल हो सकता है। सोचते हैं ऐसे, अति विश्वास कर लेते हैं। अरे सोचो, आप जब यहां बैठे हैं, आप सबके परिणाम कैसे हैं आपको पता होगा। लेकिन अभी आप जब 10 मिनट बाद अपने अपने दूसरे कामों में लग जाएंगे, मान लो यहां पर कोई मॉल है वहां चले जाओ, कोई टॉकीज है वहां चले जाओ, तो टॉकीज में और इस पांडाल में दोनों जगह आप जैसे मैच्योर्ड व्यक्ति के परिणाम एक रहते हैं क्या? नहीं ना। तो जब आप जैसे प्रौढ़ व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति के माहौल बदलने से परिणाम बदलते हैं, तो फिर आप ये विश्वास कैसे कर सकते कि मेरा बेटा विदेश में जाकर के भला बनकर आएगा और संस्कारों को बचा करके लाएगा? जब तीर्थंकरों को भी संस्कारों को बचाने के लिए योग माहौल ढूंढना पड़ता है, तो तुम किस बात का तुम अभिमान कर रहे हो कि हमारे बच्चे लातूर, पुणे, मुंबई और यहां वहां जाएंगे और वहां पूरे संस्कारों से बने रहेंगे, जब आप स्वयं जिनने संस्कार दिए हैं उनका भी जब ये हाल है,
तो जिनको भी संस्कार अभी पढ़ने बाकी हैं उनका हाल क्या हो सकता है। तो हुआ ऐसा, पिता को बहुत विश्वास था, लेकिन एक बार विश्वास में बट्टा लग गया। लेकिन पिता फिर भी विश्वास कर रहा है। उस पिता के मित्र ने कहा, क्यों बहुत विश्वास करते हो ना अपने बेटे पर? हाँ हाँ, तो क्या मतलब? देखो तो साहबजादे कौन सा गुल खिला रहे हैं। देखो, भले तुम मेरे मित्र हो, लेकिन तुम मेरे बेटे के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। तुम्हें अति विश्वास है अपने बेटे पर। अति विश्वास नहीं, पक्का विश्वास है मुझे अपने बेटे पर। मेरे संस्कार खराब नहीं है। जाके देख लो तो। मुझे नहीं देखना, मैं घर पर भी हूं, वो दुनिया में कहीं भी रहे, लेकिन उसका विश्वास मेरे दिल में हमेशा रहेगा। अति विश्वास कई बार घाटे का काम होता है। नहीं नहीं, आपने गलत देख लिया हो, किसी दूसरे के बारे में देख लिया होगा। 2-4 बार तो उस पिता ने बात टाली, लेकिन जब उसके मित्र ने उसके सर पर हाथ रख के कहा, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, तुम्हारा बेटा गलत राह पहुंच गया है। और उसको लगा इतनी गंभीरता से बोल रहा है और मेरे सर पे हाथ रख के बोल रहा है, इसकी बात सच हुई तो। फिर भी वो कहता है, नहीं नहीं, देखो तुम गलत बोल रहे हो, मैं नहीं कह रहा, लेकिन तुम्हें कुछ भ्रम हो गया है। यदि मुझे भ्रम हो गया है तो अपन दोनों जाकर के उस भ्रम को देख लेते हैं, सच है तो ठीक है, नहीं तो टूट जाएगा भ्रम। हाँ चलो, कब चलना है? रात को चलेंगे 10 बजे के बाद। कहां? जहां मैं ले चलूं। पिता को अंदर से अब थोड़ा सा लगा, इतनी गंभीरता से बोल रहा है, क्या कहना चाहता है भगवान जाने। ठीक है चलेंगे। और दोनों जाते हैं, और जिस मित्र ने कहा था कि तुम्हारा बेटा गलत राह पर है, वो मित्र ले जाता है उसको एक पब में। पब समझते हो? हाँ, जिन तुम लोग नहीं समझते होंगे, जो लातूर, पुणे, मुंबई में रहने वाले हैं वो सब समझते हैं। पब को भी समझते हैं और पबजी को समझते हैं। पब मतलब जहां पर कुछ अनैतिक कार्य होते हैं, कुछ भी होता रहता, सब कुछ होते रहते हैं, वहां ले जाता है। तो मुझे कहां ले जा रहे हो? नहीं नहीं, मैं वहीं ले जा रहा हूं जहां तुम्हारा साहबजादा बैठा है। यहां नहीं हो सकता, यहां पर चल के देख लेते हैं, कोई बात नहीं, नहीं होगा तो लौट आएंगे। और जैसे ही उसके गेट तक पहुंचा, अंदर वो जो कुछ भी म्यूजिक की और यहाँ वहां की वो लाइटिंग की सब कुछ चकाचौंध तो है ही। और एक टेबल पर 4 युवा बैठे हैं और उनके सबके सामने सामने अपने अपने प्याले रखे हैं। जब तक प्याले रखे हैं सामने, तब तक भी उस पिता को अपने बेटे को देख करके ये अविश्वास नहीं है कि ये प्याला उठा के पिएगा। आसपास सब कुछ अनैतिकता भी चल रही है, जो यहां मैं यहां से बोल नहीं सकता, लेकिन पिता को उस बच्चे को देख करके अभी भी विश्वास है कि गया होगा, मजबूरी होगी, अपने मित्रों के साथ बैठा होगा, लेकिन पिएगा नहीं। 2-5 मिनट और धैर्य रखता है, लेकिन जब जैसे ही उस बेटे का हाथ उस प्याले तक पहुंचता है, अभी भी उसको विश्वास है कि हो सकता है ये प्याला दूसरे को देगा, खुद नहीं पिएगा। जब और उठने लग गया, अभी भी उसको विश्वास है कि ये पिएगा नहीं। उसके बाद उसकी ओंठों तक पहुंच गया, अभी भी उसको विश्वास है कि ये पिएगा नहीं। लेकिन जब वो खाली होने लगा, अब उसको लगा कि मेरा विश्वास गलत था। जैसे ही उसने किया और जैसे ही उसने पीते पीते आंखें उठाई और दिखा कि पिता सामने खड़ा है, बेटा घबरा गया। वहीं एक तिनका उठाया और ऐसा कर लिया। अब एक तिनके की ओट में इतना बड़ा युवा कितना छुप सकता है आपको? तिनके की ओट कर ली कि मेरा पिता मुझे देख ना पाए। पिता अपने मित्र से बोलता है, चलो लौट चलो। मुझे क्यों लौटा रहे हो? अपने बेटे को लौटाओ। नहीं, वो लौट आएगा। कैसे लौट आएगा? तुम साक्षात अपनी आंखों से देख रहे हो, तुम्हारा बेटा पी रहा है और सब कुछ अनैतिक कार्यों में फंसा हुआ है, उसके मित्र मंडली ऐसी हो गई है, तुम भी उसको लेकर नहीं जाना चाहते हो? हाँ, अभी भी मैं लेकर नहीं जाना चाहता।
क्यों? अब कौन सा विश्वास कर रहे हो तुम उस पर? अभी उसके पास विश्वास की एक चीज और बची है। क्या बची है? देखो, जैसे उसने पिया, वो मुझे देखा, उसने में तिनके की ओट कर ली। अभी उसके पास तिनके के बराबर शर्म बची हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि तिनके के बराबर शर्म लुट जाए, फिर मेरा बेटा मेरे वापस आने के काम ना रह जाए, इसलिए अभी लौट लो। और पिता वापस लौट जाता है, और पिता भी उस तिनके की बराबर, बच्चा भी उस तिनके के बराबर शर्म के कारण कि मेरे पिता ने देख करके मुझे कुछ नहीं कहा, हमेशा के लिए वापस लौट आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपने बच्चों पर इतना बड़ा विश्वास कर लो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यदि उनके अंदर शर्म या लज्जा की तिनके के बराबर भी यदि गुंजाइश बची है, तो भी उनको लौटने का एक अवसर प्रदान करो, एक मौका प्रदान करो। ये मौका तुम्हें शायद उस समय प्रदान करना चाहिए था जब वो तिनके की बजाय पूरे पहाड़ की ओट ले सकता था बचपन में, लेकिन तुमने तो अपने ही हाथों से, अपनी ही छेनी से उस पहाड़े को इतना कुरेदा, उतना कुरेदा, इतना तोड़ा कि वो पहाड़ टूट टूट करके तिनका बच गया। लेकिन अब तिनके को मत तोड़ देना, उसको लौटने का अवसर प्रदान करना, लेकिन लौटने का अवसर प्रदान करते वक्त उसकी हर सच्चाई के प्रति आदर प्रस्तुत करना। जब तुम्हारा ही सच के प्रति आदर खत्म हो जाता है, तो तुम्हारे बच्चों का तुम्हारे प्रति आदर खत्म हो जाता है। और सच वो वस्तु है जिसके बारे में ज्यादा व्याख्यान नहीं हो सकता। समय पूरा हो गया है। अहिंसा परमो धर्म की बोध